हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज़ प्लांट किंगडम। ये हमारी वीडियो का 5th पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम 4th पार्ट को कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, मतलब ये कहने का है कि जो जिम्नोस्पर्म था उसमें क्या होता था कि हमारे जो ओव्यूल्स होते थे या फिर सीड जो होते थे वो क्या होते थे, नेकेड होते थे, जिनको हम देख सकते थे। ठीक है, इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट, जो एंजियोस्पर्म है और जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें क्या होता है कि द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तो इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं और जो पोलन ग्रेन होता है ये डेवलप्ड हो जाता है और एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो ये फ्लावर्स ओव्यूल और पोलन ग्रेन इसी में डेवलप्ड हो जाते हैं और ये नेकेड नहीं होते हैं एंजियोस्पर्म में। अच्छा, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है बिकॉज फ्लावर्स जो हैं वो इससे पहले और कोई भी प्लांट्स में नहीं देखे गए थे, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखे गए हैं, इसीलिए इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। तो इन एंजियोस्पर्म द सीड इनक्लोज इन फ्रूट, तो जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो सीड होता है हमारा वो किस में इनक्लोज रहता है, मतलब किसके अंदर रहता है, फ्रूट के अंदर रहता है। देखिए जैसे कि हमारा मैंगो हो गया तो उसकी जो सीड होगी तो सीड किसके अंदर है, हमारे फ्रूट के अंदर है। हम ऊपर का जो कवरिंग है, आउटर लेयर है, हम फ्रूट को ही तो खा रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे सीड्स हैं वो किस में इनक्लोज्ड हैं, फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड हैं। और जो मैंगो है हमारा ये एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ओके, The angiosperm are exceptionally large group of plant occurring in wide range of habitats। जो हमारा एंजियोस्पर्म है ये इतना लार्ज ग्रुप है प्लांट का जिसमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स दिखे जाते हैं, मतलब बहुत बड़े प्लांट्स दिखे जाते हैं इसके अंदर हैं, छोटे भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हैबिटेट है हमारा, वाइड रेंज वैरायटीज़ पाई जाती हैं हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर। द रेंज इन साइज़ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, अगर हम रेंज साइज़ बात करें स्मॉलेस्ट प्लांट की तो वो है हमारा वोल्फिया, और अगर उससे ही हम बड़े प्लांट की या टॉलेस्ट प्लांट की बात करते हैं तो हमारा टॉलेस्ट प्लांट है, टॉलेस्ट ट्री है हमारा एंजियोस्पर्म में, दैट इज़ यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर्स लंबा होता है। उसकी लेंथ कितनी होती है, 100 मीटर्स होती है। ठीक है, दे प्रोवाइड अस फूड एंड फोडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कमर्शियल इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमारा एंजियोस्पर्म है ये क्या करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है। ओबियस ही बात है, हम एंजियोस्पर्म से ही तो फूड ले रहे हैं, हम चाहे फ्रूट हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, हमारे ग्रेन्स हों, ये सब हमारे किस में आते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो हमारे फूड का ये वो करता है, मतलब यूज़फुल है। और फोडर मतलब चारा, जो कि हमारी खेती होती है, किसानी होती है, जो धान कटने के बाद जो बचता है तो वो हमारे एनिमल्स के लिए, चारे के लिए काम आता है। एज अ फ्यूल भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा एंजियोस्पर्म के यूजेस होते हैं। अब ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। और द डाइकोटिलिडन एंड द मोटोकोटिलिडन्स, हाँ तो देखिए दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। तो जो एंजियोस्पर्म है ये हमारे डिवाइड किए गए हैं 2 क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्लास हमारी है डाइकोटिलिडन एंड द सेकेंड इज़ हमारी मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन क्या होते हैं, डाइकोटिलिडन वो होते हैं, द डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कोटिलिडन्स। ये कहा जा रहा है कि जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनकी जो सीड होती है उनमें 2 कोटिलिडन्स है, जैसे कि ये है हमारा सीड। ठीक, अब इसके 2 पार्ट्स हैं तो ये डाइकोटिलिडन हो जाएगा। ठीक है, डाइकॉट हो जाएगा। और यही हमारा एक सिंगल पार्ट है तो ये हमारा मोनोकॉट हो जाएगा। मोनोकॉट मतलब ये कहने का है अगर 1 पार्ट है तो मोनो एंड द 2 पार्ट इज ऑन द सीड दैट इज डाइकोटिलिडन। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हमारा राइस जो है तो वो राइस सिंगल पार्ट का होता है, राइस के 2 दाने नहीं कर सकते हम कि बीच से काट दें, तो वो हमारा मोनोकोटिलिडन में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम गेहूं के दाने की बात करते हैं तो वो ऐसा होता है, उसमें 2 तरह के ये होते हैं, तो वो हमारा डाइकोटिलिडन में आ जाता है। हमारे चना हो गया, मटर हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, तो ये सब हमारे आते हैं
डाइकोटिलेडन्स में, ठीक है। आई होप कि अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन होता क्या है। यहाँ तक क्या हो गया हमारा, हम डाइकोटिलेडन्स हैविंग टू कोटिलेडन्स, ठीक है। तो डाइकोटिलेडन्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, दो कोटिलेडन्स होते हैं। एक ये हो गया कोटिलेडन हमारा, और दूसरा हमारा ये हो जाएगा कोटिलेडन, ठीक है। फिर क्या चीज़ बताई जा रही है, एंड रेटिकुलेट वेनिएशन इन लीफ। तो रेटिकुलेट वेनिएशन होता है लीफ में, किसके अंदर, जो डाइकोटिलेडन्स वाले प्लांट्स होते हैं। तो रेटिकुलेट वेनिएशन ये होता है, इस तरह की लीव्स होती हैं जो प्लांट्स में पाई जाती हैं, जिसमें एक फिर साइड में फिर एक ऐसे करके रेटिकुलेट वेनिएशन देखा जाता है उनकी लीव्स में, ठीक है। तो ये हो गया। और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स देखे जाते हैं अ, हमारे किसके अंदर, डाइकोटिलेडन्स में। तो डाइकोटिलेडन्स में टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स देखे जाते हैं, मतलब जो उनके फ्लावर्स होंगे उनका जो होल होगा, वो उसकी जो पत्तियां होंगी फ्लावर्स की, वो कैसी होंगी, पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं हम, तो वो कैसी होंगी, हमारी 4 होंगी। टेट्रामेरस है तो 4 होंगी, पेंटामेरस में 5 होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ कही जा रही है डाइकोटिलेडन्स में। देखिए क्या लिखा है, दैट इज़ हैविंग 4 और 5 मेंबर ऑफ ईच फ्लोरल होल्स, यानी कि 4 या 5 उसके अंदर फ्लोरल होल्स होते हैं, यानी कि फ्लावर की पत्तियां होती हैं, और उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारी रेटिकुलेट वेनेशन की होती हैं। अगर ये दो चीज़ें देखी जा रही हैं उस प्लांट्स के अंदर, तो डेफिनेटली वो प्लांट कैसा होगा, हमारा डाइकोटिलेडन वाला प्लांट होगा। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडन की। द मोनोकोटिलेडन ऑन द अदर हैंड, अगर हम मोनोकोटिलेडन की बात करते हैं तो क्या होता है, अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलेडन सीड। तो ये कैसा होता है, मोनोकोटिलेडन में सिंगल कोटिलेडन होता है। देखिए ये मोनोकोटिलेडन है, इसमें सिंगल कोटिलेडन है, कोई इसके पार्ट्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो सिंगल कोटिलेडन होता है, और पैरेलल वेनेशन देखा जाता है इन लीफ में। पैरेलल वेनेशन कैसा होगा हमारा, पैरेलल वेनेशन हमारा ये होता है, पैरेलल वेनेशन जिसमें हमारी लीफ होती है, और देन उसी के ही पैरेलल हमारे वेनेशन देखा जाता है लीव्स के अंदर। अगर इस तरह की लीव्स होती हैं तो वो मोनोकोटिलेडन के प्लांट्स की होती हैं, ठीक है। पैरेलल वेनेशन होगा। और ट्राइमेरस फ्लावर हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल होल्स। तो उनके जो फ्लावर्स होंगे वो ट्राइमेरल होंगे, मतलब उसमें फ्लावर की जो पत्तियां होंगी, नॉट अ कलरफुल पत्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो वो कलरफुल पत्तियां जो है हमारी 3 होंगी। अगर 3 हैं और पैरेलल वेनेशन है, दैट इज़ वो मोनोकोटिलेडन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज़ द स्टेमेन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का, वो क्या होता है, स्टेमेन होता है। तो ये है हमारा स्टेमेन, इस तरह से स्टेमेन होता है, ठीक है। स्टेमेन, ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल फिलामेंट विद एंथर एट द टिप। तो जितने भी स्टेमेन होते हैं उनके पास सिलेंड्रिकल फिलामेंट होता है, ये सिलेंड्रिकल फिलामेंट होता है, ठीक है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और जो है स्टेमेन की टिप पर हमारे एंथर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कही जा रही है कि टिप पर एंथर होता है, विद इन द एंथर द पोलन ग्रेन इंटू पोलन, within the anther pollen mother cell by meiosis produce microspore which mature into pollen grain। ये चीज़ कही जा रही है, जो हमारा ये एंथर है, ठीक है। तो एंथर के पास क्या होते हैं, हैव पोलन मदर सेल्स। तो एंथर जो है यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास पोलन मदर सेल्स होती हैं। फिर पोलन मदर सेल्स क्या करती है, मियोसिस करती है, मियोसिस से वो क्या बना देती हैं, माइक्रोस्पोर बना देती हैं। वही चीज़ कही जा रही है, जो पोलन है, पोलन मदर सेल वो डिवाइड करती है बाय मियोसिस, और प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोर्स। तो वही चीज़ कही जा रही है। देखिए पोलन मदर सेल जो है हमारी मियोसिस करेगी, फिर माइक्रोस्पोर बना देगी, और फिर जब माइक्रोस्पोर बन जाएगा विच मेच्योर इनटू पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर बनने के बाद क्या होगा, देन मेच्योर टू फॉर्म पोलन ग्रेन। तो समझ गया आपकी पोलन ग्रेन कैसे बनता है, टू फॉर्म पोलन ग्रेन। टू फॉर्म पोलन ग्रेन द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज अ पिस्टिल। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का, फीमेल का, वो क्या होता है, पिस्टिल होता है, ठीक है। तो हमारा स्टिग्मा हो गया था, ये है हमारा पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल, ये है हमारा पिस्टिल, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो हम कहाँ पे हैं, देखिए
फीमेल सेक्स ऑर्गन इज पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ स्वेलोन ओवरी। तो जो हमारा पिस्टिल होता है इसके पास स्वेलोन ओवरी होती है, मतलब हल्की फूली भी होती है ये नीचे की तरफ से। ये है ओवरी हमारी, स्वेलोन ओवरी होती है। स्वेलन ओवरी इट्स बेस, और वो भी कहाँ पर, बेस की तरफ ओवरी होती है। अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो इसके पास लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है ये भी, और उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। देन उसके बाद आता है स्टिग्मा। इनसाइड द ओवरी, ये हमारी ओवरी हो जाती है, इसके अंदर की बात हो रही है। तो इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। तो यही चीज़ है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट जनरली, ईच ओव्यूल्स हैज़ मेगास्पोर मदर सेल्स। यानी कि जितनी भी ये जो हमारी ओवरी है इसके पास क्या है, ओव्यूल्स है। और जितनी भी ओवरीज होती हैं, ऑलमोस्ट जितने भी ओव्यूल्स होते हैं, हर किसी के पास क्या होता है, हैव मदर मेगास्पोर मदर सेल। तो उनके पास मेगास्पोर मदर सेल होती है। देखिए अभी इसको हम यहाँ बताएं तो ये हमारी आउटर जो है ये पूरी हमारी ओवरी है। ओवरी क्या बनाती है, हमारा फ्रूट बनाती है। और ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल पाया जाता है, और ओव्यूल से ही हमारा सीड बनता है। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है वो इसके पास क्या होते हैं, उसके पास होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जनरली होते हैं। ठीक है, और जो कि मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, सेल दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। फिर क्या होता है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल होते हैं ये मियोसिस करते हैं। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस करते हैं, मियोसिस करते हैं, और ये 4 मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है, अंडरगोज मियोसिस, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर स्पोर बना देते हैं। 3 ऑफ देम डीजनरेट एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। तो इसमें से क्या होता है, 4 मेगास्पोर मदर सेल बने जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि एन है, सिंगल एन है। और उसमें से क्या होता है, 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन 1 जो होता है ओनली डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। जो एक बचता है वो बनाता है एम्ब्रियो सैक को, और वही आगे जो भी उसको करना होता है प्रोसेस, और वही करता है, वही पार्टिसिपेट करता है। तो ये हो गया, यहाँ तक कि आप समझ गए। एम्ब्रियो सैक बनाता है, ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग अपैरेटस एंड 1 एग सेल ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 3 एंटीपोडल, 3 एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड द पोलर। अब इसको हम समझाते हैं कि ये चीज़ क्या कही जा रही है। देखिए देखिए क्या हम कह रहे थे, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल्ड एग अपैरेटस। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, और इसके पास क्या है, 3 सेल्ड एग अपैरेटस है। तो ये हमारे 3 सेल्ड हो गए एग अपैरेटस के। देन उसके बाद बताया जा रहा है 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड। तो जिसमें क्या होता है कि एक हमारा एग सेल होता है, ये बीच वाला जो है हमारा, और इसी में ये जो 2 है, एक ये और एक ये दोनों क्या है, हमारे सिनर्जिड सेल हैं। ठीक है, सिनर्जिड सेल हैं, एंड 3 एंटीपोडल सेल हैं। तो 1 2 3, 3 ये क्या है, हमारे एंटीपोडल सेल हैं, एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बीच में हमारे ये दोनों क्या हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि इसमें क्या लिखा था। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये डायग्राम का मतलब क्या है, और इस लाइन में क्या समझाना चाह रहा है, और उसके आगे कब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो the polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। तो यहाँ ये कहने का है, जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, तो जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, यानी कि ये जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं, एंड फ्यूज़ हो जाते हैं टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एन है, ये एन है, एक ये था और एक ये था। तो ये दोनों हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना लेंगे। तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना लेंगे, मतलब 2n बना लेंगे। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि जो पोलन ग्रेन है वो आफ्टर डिस्पर्जल एंथर, मतलब जब पोलन ग्रेन बन जाता है तो वो क्या करता है, डिस्पर्स होने के लिए एंथर के पास आता है, आर कैरीड बाय विंड। तो ये चीज़ को हमको समझने के लिए पहले इसको कुछ समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर हो रहा है ये है कि ये है हमारा पोलन ग्रेन, ये हमारा स्टेमन है, जो कि हमारा क्या था, वो मेल सेक्स ऑर्गन था। ठीक है, मेल सेक्स पार्ट था। ठीक, तो
इसके अंदर कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल थे, इसके अंदर पोलन ग्रेन मेगास्पोर मदर सेल थे। तो क्या होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा हमारे विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, ठीक है। और वो हमारी स्टिग्मा, जो हमारी स्टाइल है, हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो पार्ट है, ये वहाँ पर आके यहाँ टिप पे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये दो मेल गैमेट आते हैं। कितने आते हैं? 2 तरह के मेल गैमेट आते हैं। और उसके बाद जो है ये दोनों अंदर जाएंगे, फिर यहाँ ये हमारे ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक में जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पोलन से स्टिग्मा तक के ट्रांसफ़र हुआ पोलन ग्रेन का, पोलन का। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन किसे कहते हैं? जब हमारा एंथर से पोलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा तक के आ जाता है, जो कि वो मेल गैमेट्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। और ये है हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन रहा है। अब यही जो एम्ब्रियो सैक है, ये क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही थी, जब इसके अंदर जो हमारा एंथर आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीज़ें होंगी, अब उसको हम समझेंगे इस डायग्राम में, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए कि हमारा जो मेल गैमेट थे पोलन ग्रेन, वो फीमेल की जो ओवरी है, ओव्यूल है, उसके पास आ गए हैं। और उसके अंदर जब एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, तो उसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर यहाँ समझाया क्या जा रहा है। तो देखिए, ये चीज़ कही जा रही है कि जब हमारे मेल एन गैमेट्स, जो मेल का एक, ये हमारे 2 मेल गैमेट्स थे ना, तो ये मेल के 2 गैमेट्स थे। तो एक मेल का जो गैमेट होगा, मेल गैमेट, वो हैप्लॉइड होगा और दूसरा भी मेल का गैमेट हैप्लॉइड होगा। 2 मेल के गैमेट आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 2 मेल के गैमेट होंगे, तो एक मेल का गैमेट जो होगा वो किससे फ्यूज़ करेगा? प्लस एग सेल से। तो ये जो हमारा एग सेल है, तो जब हमारा पॉलिनेशन के थ्रू हमारा जो मेल गैमेट यहाँ अंदर आ जाता है एम्ब्रियो सैक में, जैसे कि अब यहाँ एम्ब्रियो सैक में आ गया, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक में आने के बाद सबसे पहले जो एक मेल गैमेट होगा, वो फ्यूज़ करेगा हमारा एग के साथ। तो एग भी हमारा हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। तो ये जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा? हमारा ज़ाइगोट बनेगा। और ज़ाइगोट हमारा कैसा होता है? 2n होता है। तो यानी कि एक मेल गैमेट तो फ्यूज़ हो गया हमारा एग के साथ। अब बचा हमारा दूसरा मेल गैमेट। अब वो दूसरा मेल गैमेट जो होगा, सेकंड मेल गैमेट, वो भी हैप्लॉइड होता है और वो हमारा फ्यूज़ हो जाता है। ये बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो जो इनके साथ फ्यूज़ होता है, तो क्या होता है, देखिए एन और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूज़ होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई को ही हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। जब इसके साथ फ्यूज़ होगा, तब ये बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तब ये क्या बना लेता है? हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। और ये क्या होता है? 3n होता है, क्योंकि हमारा जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये पहले ही फ्यूज़ हो गए थे, तो इन्होंने क्या बना लिया था? सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया था और ये डिप्लॉयड था। लेकिन अब हमारा जो सेकेंड मेल गैमेट है, ये हमारा क्या करता है? ये n है और ये जब हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा, तो ये तो 2n था और ये n था, तो ये मिलकर के 3n बना लेते हैं। और 3n किसे कहते हैं? 3n कहते हैं हम हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। और इसी को ही हम कहते हैं सिनगैमी, इसी को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसी को ही हम कहते हैं ज़ाइगोट फॉर्मेशन। अभी देखिए, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आफ्टर डिस्पर्जल, देखिए पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर, जब पोलन ग्रेन हमारा एंथर से डिस्पर्स होके यहाँ पर आ जाता है, आर कैरीड बाय विंड, विंड के थ्रू, ठीक है, हवा के थ्रू आ रहा है, अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। तो ये हमारी क्या है? पिस्टल है, पिस्टल की ये स्टिग्मा है, यहाँ पर वो आ जाता है, किसी के भी थ्रू, एयर के थ्रू आ जाए या अदर एजेंसीज के थ्रू या किसी इंसेक्ट्स के थ्रू आ जाए, ठीक है। तो दिस टर्म एज कॉल्ड पॉलिनेशन, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इस चीज़ को हमने आपको समझा ही दिया कि अगर एंथर से कोई चीज़ हमारी आ रही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी पॉलिनेशन कहलाती है, अगर वो स्टिग्मा तक क्या आ रही है, ठीक है। तो द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, तो जो ये पोलन ग्रेन है, ये हमारा जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर। फिर क्या होता है? एंड रिजल्ट पोलन ट्यूब, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रिजल्ट, जब ये पोलन ग्रेन हमारा आएगा स्टिग्मा के ऊपर, तो यहाँ एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि इसको नीचे ले जाने में हेल्प करती है, ठीक है। रिजल्ट पोलन ट्यूब बन जाती है।
और पोलन ट्यूब इंटर गैमेट्स फ्यूज विद एग। तो पोलन ट्यूब के थ्रू जो हमारे गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स, ये इंटर करते हैं अंदर और फ्यूज़ हो जाते हैं विद एग के साथ। ठीक है, एग जो हमारा है वो जब फ्यूज़ होएगा हमारा एग के साथ तो वो बनाएगा हमारा, ये देखिए, जब वो फ्यूज़ होएगा हमारा एग के साथ तो वो बनाएगा हमारा ज़ाइगोट, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। यही चीज़ तो हमने यहाँ समझाई थी। जो एक मेल गैमेट है अगर वो एक के साथ फ्यूज़ होएगा तो ज़ाइगोट बनाएगा, ज़ाइगोट डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ज़ाइगोट के साथ फिर द अदर मेल गैमेट्स फ्यूज़ विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यही चीज़ तो कही थी। एक मेल गैमेट्स हमारा एक के साथ फ्यूज़ हो गया, अब एक मेल गैमेट जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा फ्यूज़ हो जाएगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। दिए देखिए बताया था, एक मेल गैमेट जो दूसरा हमारा है वो हमारी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो कि इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये जब जो आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो इनके साथ जब वो फ्यूज़ कर जाएगा तब क्या होगा, प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रिप्लॉइड मतलब 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उसको हम क्या कहते हैं, PEN कहते हैं। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूज़न, यहाँ पर क्या हुआ है, 2 बार फ्यूज़न हुआ है। एक बार एग के साथ हुआ है, दूसरी बार हमारा सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाइस के साथ हुआ है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, 2 फ्यूज़न दैट इज़ कॉल्ड सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। इसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ है, और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 जो है हमारे ट्रिपल एन की स्टेज हो गई थी ना, NNN, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। दिस इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि एक बार ये जाइगोट के साथ एग के साथ हुआ तो इसने जाइगोट बना दिया, दूसरी बार इसने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ किया, तो जब 2 बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एन इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म, और ये किसका एक इवेंट है, यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म का। मतलब और कहीं पे भी हमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है एंडोस्पर्म के अंदर ही डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू दैन एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट हमारा है वो डेवलप हो जाता है हमारा एम्ब्रियो के अंदर विद 1 और 2 कॉटिलिडन। अब वो चाहे एम्ब्रियो के अंदर हो, चाहे उसमें 1 कॉटिलिडन बने, चाहे 2 कॉटिलिडन बने। एंड द PN डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। और जो हमारा मतलब ये कहने का जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाएगा हमारा कॉटिलिडन के अंदर, वो चाहे सिंगल कॉटिलिडन हो चाहे वो डबल कॉटिलिडन हो। ठीक है, और जो हमारा ये PEN बना था तो उससे क्या बनेगा, तो PEN डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म विद इन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो है ये जो हमारा PEN है ये एंडोस्पर्म बना लेता है जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको, हमारे एम्ब्रियो को। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फिर क्या है, द ओव्यूल्स द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजनरेट। अब जो हमारी ये एंटीपोडल जो थी ये डीजनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और जो हमारी 2 सिनर्जिड सेल्स थी ये भी ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ यहाँ काम किसका था, पोलर न्यूक्लियाई का और एक सेल का। तो बस इन यही दोनों हमारे वर्क करती हैं, बाकी हमारी एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। फिर ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। फिर क्या होता है, इस इवेंट में हमारा जो ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर डेवलप्ड हो जाता है, एंड ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। और जो ओवरी होती है डेवलप्ड हो जाती है हमारे फ्रूट के अंदर है। और द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोज इन फिगर 3.6। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से बताया गया। ठीक है, अब देखिए, ये है हमारा स्टिग्मा, ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और ये हमारा सॉरी, ये स्टिग्मा हमारा है, पिस्टिल जिसे हम कहते हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और ये हमारा है स्टेमेन जो कि हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब स्टेमेन में क्या होता है, एक फिलामेंटस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और टिप पर हमारे एंथर होता है, ये चीज़ तुमने पढ़ाई थी। और हमारी जो पिस्टिल होती है वो उसका जो स्वेलोन पार्ट होता है उसको हम ओवरी कहते हैं, वो कहाँ पर होती है, बेस में होती है। और उसके ऊपर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और लास्ट में हमारा स्टिग्मा आ जाता है। अब क्या होता है कि जो है
जो हमारी ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया, जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये देखिए। और मेगास्पोर मदर सेल क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं 4 सेल को, जिसमें से 3 रीजनरेट हो जाते हैं, एक वर्क करता है, ठीक है। और एक वर्क करता है तो वो बना लेता है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब हम एंथर की बात, हम यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो हमारे एंथर के पास भी माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो कि क्या करता है, 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, जिसमें से जो है जो माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन मियोसिस के थ्रू जो है माइक्रोस्पोर जो होता है हमारा वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो है एक्साइन लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर जो होती है उसे एंटाइन कहते हैं। हमारा माइक्रोस्पोर, एंडो और पोलन ग्रेन हो गया। और ये पोलन ग्रेन हमारा कहाँ लैंड करता है, तो ये लैंड करता है हमारा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी जा रही है, लैंड ऑन स्टिग्मा मेल गेमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन क्या है, हमारा मेल गेमेटोफाइट है। अब ये पोलन ग्रेन हमारा जब आता है जो कि मेल गेमेटोफाइट है, तो ये हमारे मेल के दो गैमेट्स होते हैं। एक गैमेट्स जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है हमारा एक के साथ, जो जाइगोट बना लेते हैं, और दूसरा गैमेट जो हमारा होता है वो फ्यूज़ होता है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि हमारा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बना लेता है। फिर क्या होता है, जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, फिर एम्ब्रियो से हमारी स्पोरोफाइट पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है। और ये डोमिनेंट फेज होता है एंजियोस्पर्म का, मतलब हमेशा स्पोरोफाइट ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोज़ को पाने के लिए। और मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है। बाकी और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई थी। एक बार जाके चैनल को चेक करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए थोड़ा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा टाइम निकालते हैं, हम धूप में बैठ के बना रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही, उड़े जा रहे हैं और पंच फट गए हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए कि आपके नीट के एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाएँ। तो आप भी हमें सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और कंटिन्यू वीडियोस देखिए, बिकॉज़ हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं। मेरी टाइमिंग है शाम को 6 पीएम, एंड हम मॉर्निंग की बात करें तो हम 10 एएम को अपलोड करते हैं। हमेशा एक वीडियो आती है, और फ्राइडे को मेरी वीडियो नहीं आती है। बाकी हमारे हफ्ते में पूरे 6 दिन वीडियोस रहती हैं। तो जाइए चैनल पे चेक करिए, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उनको पढ़िए, और आगे कंटिन्यू हम भी पढ़ाते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।